हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। तो इस वाली वीडियो में यूनिट 5 कवर करेंगे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का। लास्ट की वीडियो में हमने जो है यूनिट 2 कवर कर लिया। यूनिट 4 5 की वीडियो भी अवेलेबल है। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे होंगे क्वांटम के अंदर से। देख, सबसे पहले क्वेश्चन आता है नोमेनक्लेचर ऑफ एम मशीन। तो एम मशीन के नोमेनक्लेचर बताने हैं हमें। ठीक है, तो एम मशीन के नोमेनक्लेचर को डिस्क्राइब करने के लिए आप इसको 3 पार्ट्स में डिस्क्राइब कर सकते हो। नंबर 1 इज द फेबर प्रोसेस, नंबर 2 इज ऑफिस मशीन एंड नंबर 3 इज द शॉप फ्लोर मशीन। तो फिर फेबर क्या होता है? फेबर एक तरह का डिजिटल फैब्रिकेटर होता है। ठीक है, स्मॉल चीप मशीन। ठीक है, एक तरह का ये स्मॉल होता है, सिंपल होता है और चीप मशीन हम इसको कह सकते हैं। फेबर प्रोसेस को डिजिटल फैब्रिकेटर होता है, यानी कि डिजिटली ये पता लगाता है हमारे मशीन के अंदर क्या क्या खराबियां हैं। ठीक है, फेबर्स मेक्स थिंग्स ऑटोमेटिकली फ्रॉम डिजिटल डेटा से ऑटोमेटिकली ये थिंग्स को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा होता है। फेबर जनरेट 3 डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट्स यू कैन होल्ड इन योर हैंड्स। तो फेबर क्या करता है? 3 डायमेंशनल जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। 3D जो ऑब्जेक्ट बन रहे होंगे वो हमारे फेबर प्रोसेस से बन रहे होंगे। दे आर यूज्ड बाय मैन्युफैक्चर फॉर लो वॉल्यूम प्रोडक्शन, प्रोटोटाइपिंग एंड मोल्ड मास्टरिंग। प्रोटोटाइपिंग बनाने के लिए जो हम फेबर प्रोसेस का यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, लो वॉल्यूम प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं और मोल्ड मास्टरिंग के लिए हम फेबर प्रोसेस का यूज़ कर रहे होते हैं। फेबर प्रोसेस को फर्दर क्लासीफाई करते हैं तो इसके अंदर 3 कैटेगरीज आती हैं। नंबर 1 इज द सब्ट्रैक्टिव, नंबर 2 इज एडिटिव, नंबर 3 इज फॉर्मेटिव एंड नंबर 4 इज द हाइब्रिड। हाइब्रिड सिस्टम जानते हैं? हाइब्रिड सिस्टम क्या है? अबव कैटेगरीज का कॉम्बिनेशन सी है। 2 या 2 से ज़्यादा कैटेगरीज को जब हम कंबाइन कर रहे होंगे तो हमारा जो है हाइब्रिड सिस्टम बन रहा होगा। सब्ट्रैक्टिव प्रोसेस के अंदर हम EDM मशीन का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोड डिस्चार्ज मशीनिंग का। एडिटिव के लिए अंदर कोई भी 2 पार्ट्स को हमें ऐड करना है तो उनको बिल्डअप से बिल्डअप बाय बिल्डअप जो हम ऐड कर रहे होंगे मशीन के अंदर। ठीक है, और फॉर्मेटिव प्रोसेस के अंदर ना ही तो हम कोई ऐड करते हैं और ना ही रिमूव करते हैं, यानी कि एडिटिव पार्ट नहीं होता, ना ही सब्ट्रैक्टिव पार्ट होता है, बट अपोजिंग प्रेशर आर अप्लाइड टू मटेरियल टू मॉडिफाई इट्स शेप्स। ठीक है, ये था हमारा फेबर्स प्रोसेस के 4 कैटेगरी: सब्ट्रैक्टिव, एडिटिव, फॉर्मेटिव, हाइब्रिड। हाइब्रिड सिस्टम आप जान गए। हाइब्रिड सिस्टम हमारा वो सिस्टम होता है जो भी कोई 2 एबव कंपोनेंट्स या कैटेगरीज को ऐड करने के लिए, कंबाइंड होने के लिए फॉर्म हो रहा होता है। ये हो गया हमारा रिगार्डिंग फेबर प्रोसेस। अब हम देख लेते हैं ऑफिस मशीन क्या है। ऑफिस मशीन कैन बी ऑपरेटेड इन एन ऑफिस एनवायरनमेंट। तो ऑफिस एनवायरनमेंट में ऑपरेट करने के लिए हमको ऑफिस मशीन की रिक्वायरमेंट हो रही होती है। ऑफिस मशीन एमिट्स मिनिमम नॉइस, स्मेल एंड पार्टिकल्स। ठीक है, ये हमको मिनिमम नॉइस एमिट करती है, स्मेल और पार्टिकल्स भी हमारे मिनिमम एमिट कर रही होती है। ऑपरेशन इसी पार्टलिंग इज सिंपल इंक्लूडिंग पोस्ट प्रोसेसिंग। तो पोस्ट प्रोसेसिंग क्या होता है? पोस्ट प्रोसेसिंग हमारा एक तरह का प्रोसेस होता है। जब हमारे सारे प्रोसेस हो जाते हैं तो फाइनली जो हमारा प्रोसेसिंग होता है क्लीन अप का। ठीक है, क्लीन अप के प्रोसेस को हम रेफर कर रहे होंगे एज दी पोस्ट प्रोसेसिंग। तो इसके अंदर इजी और पार्ट हैंडलिंग सिंपल आ रहा होता है ऑपरेशन ऑफिस मशीन के अंदर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं शॉप फ्लोर मशीन। शॉप फ्लोर मशीन रिक्वेस्ट इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग ट्रेंड टेक्नीशियंस एंड लॉजिस्टिक्स। इसके अंदर ट्रेंड टेक्नीशियंस आ रहे हैं शॉप फ्लोर मशीन्स के अंदर। इट इज़ डिज़ाइंड फॉर हाई आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी। जहाँ पे भी हमारा आउटपुट हाई हो रहा होगा या फिर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो रही होगी वहाँ पे हम शॉप फ्लोर मशीन का यूज़ कर रहे होंगे। इट कैन हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, यानी मटेरियल हैंडलिंग इशू जो हमारे इन प्रोसेस में जनरेट हो रहे थे वो यहाँ से इस मशीन के द्वारा हमारे मिनिमम जनरेट हो रहे होंगे शॉप फ्लोर मशीन के द्वारा, क्योंकि जो है लार्ज अमाउंट में मटेरियल को हैंडल कर रहा होता है। ठीक है, अब ये कुछ यहाँ पे कंपोनेंट्स दे रखे हैं और इनके एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि फेबर प्रोसेस है, इसको हम रैपिड प्रोटोटाइपिंग में यूज़ कर सकते हैं, सॉलिड इमेजिनिंग में यूज़ कर सकते हैं और कॉन्सेप्ट मॉडलिंग में। ऑफिस मशीन को रैपिड प्रोटोटाइपिंग में यूज़ कर सकते हैं, फंक्शनल प्रोटोटाइपिंग में यूज़ कर सकते हैं, और शॉप फ्लोर मशीन को रैपिड मैन्युफैक्चरिंग में, डायरेक्ट प्रोटोटाइपिंग और डायरेक्ट टूलिंग के अंदर हम जो है
इसका यूज कर रहे होते हैं। एग्जांपल्स की बात कर लें तो वी फ्लैश बाय 3D सिस्टम यूजिंग प्लास्टिक पॉलीमराइजेशन, ये हमारा फेबस प्रोसेस का एग्जांपल है। और जैसे ST300 प्रोस बाय सॉलिडो यूजिंग प्लास्टिक लेजर लेमिनेशन, तो प्लास्टिक पॉलीमराइजेशन और प्लास्टिक लेयर लेमिनेशन के द्वारा अंदर हमारे दो एग्जांपल है जो फेबर प्रोसेस के अंदर आ रहे होते हैं। सिमिलरली हमारे एग्जांपल्स गिवन है ऑफिस मशीन्स के और शॉप फ्लोर मशीन्स के। ये तो था रिगार्डिंग नोमेनक्लेचर ऑफ एम मशीनिंग। तो एम मशीनिंग के अंदर नोमेनक्लेचर आप समझ गए। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज शॉर्ट नोट ऑन सेकेंडरी रैपिड प्रोटोटाइपिंग। ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है वीडियो में। जिसने मेरी वीडियो को नहीं जाके वॉच आउट करा है वो मेरी वीडियो को जाके वॉच आउट कर सकते हैं। एक बार मैं क्लिकली बता देता हूँ सेकेंडरी रैपिड प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस क्या होता है। कोई भी एम प्रोसेस के साथ यदि दूसरा प्रोसेस टेक्स प्लेस हो रहा है और वो फाइनल प्रोडक्ट हमको बना के दे रहा है एज दी आउटपुट में, उसी को हम रेफर कर रहे होंगे सेकेंडरी रैपिड प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस है। इसके कुछ ये 10-11 स्टेप्स हैं, इनको आप देख लेना, इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। ये आपको जो है कंटेंट मिल जाएगा लिखने के लिए। अब हम देख लेते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इशू रिलेटेड टू ए मशीन। ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है लास्ट की वीडियो में, जहाँ पे हमने बताया था कि 20 ईयर्स का ये लॉ होता है, ठीक है, फ्रॉम इनिशिएशन टू फिलिंग डेट टू दी क्लोजर तक। यूएस के अंदर ये ओरिजिनेट हुआ था लॉ, और वेरियस मल्टीपल क्लेम्स इसमें कर सकते हैं न्यूमरस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं हाउ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग लीड टू एफिशिएंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कैसे एफिशिएंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर सकती है। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस इज कॉम्प्लेक्स। हम जानते हैं जो भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, प्रोडक्ट को बनाने का जो प्रोसेस है, उसको मैन्युफैक्चरिंग करने का प्रोसेस है, वो हमारा कॉम्प्लेक्स है। इट रिक्वायर नंबर ऑफ फेजेस। तो यहाँ पे हमको कई सारे फेजेस की रिक्वायरमेंट हो रही होती है। एक ग्रेट डील ऑफ रिसर्च एंड हैंड्स ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग इटरेशन, ठीक है, आइटरेशन। तो यहाँ पे हमको जो है ग्रेट डील ऑफ रिसर्च की रिक्वायरमेंट हो रही होती है, उसको नंबर ऑफ फेजेस में हम बांट रहे होंगे। मैनी मैन्युफैक्चरर्स डू नॉट हैव एक्सेस टू इनोवेशंस। किसी मैन्युफैक्चरर के पास जो है इनोवेशन करने का एक्सेस नहीं होता है, एक्सेसिबिलिटी नहीं होती है। दैट मेक प्रोडक्ट मोर एफिशिएंट, जिसके कारण जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमारा एफिशिएंट, टाइमली एफिशिएंट नहीं बन पाता है, या फिर इफेक्टिव वे में नहीं बन पा रहा होता है हमारा प्रोडक्ट जो होता है। लेस वेस्टफुल एंड मोर अफोर्डेबल, जिसके कारण जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमारा ज़्यादा वेस्टेज जनरेट कर रहा होगा, और इनिशियल कॉस्ट भी उसकी हाई हो रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है मैन्युफैक्चरर के पास इनोवेशंस करने के लिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने के लिए एक्सेसिबिलिटी नहीं हो रही होती है। तो इसके कारण जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमारा लेस वेस्टफुल नहीं बन पाता है एंड मोर अफोर्डेबल हो रहा होता है। वन सच इनोवेशन इज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा ही इनोवेशन है, ठीक है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या करता है, लेस वेस्टफुल फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट बिकॉज द मटेरियल यूटिलाइज ओनली द मटेरियल इज नीडेड। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग इज अ लेस वेस्टफुल फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो ये हमारा जो है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा टाइप है प्रोडक्ट का फॉर्म करने का कि जिसके कारण जो हमारा वेस्ट ऑफ मटेरियल है वो हमारा लेस जनरेट हो रहा हो। Aside from simple saving on raw materials, additive manufacturing helps avoid wasted time, ठीक है। aside इसके बाद सिंपल सेविंग रॉ मटेरियल के बाद एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग हेल्प्स करता है अवॉइड करने के लिए सिंपल वेस्टेड टाइम को। ये तो था रिगार्डिंग, आप देख लेना किसमें ये था रिगार्डिंग हमारा कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट हमारा कैसे हो रहा होता है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में। कुछ नहीं है इसमें, आपको लिखना है कि जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसा होगा। अर्लियर प्रोसेस जो हमारे थे प्रोडक्ट डेवलपमेंट के वो कॉम्प्लेक्सिटी नेचर के थे। बाद के जो प्रोसेस हो गए वो हमारे कैसे थे, आसानी, फैब्रिकेशन उनका अंदर ईजी होने लगा, कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हुई, ठीक है, और हाँ एफिशिएंटली यूज़ हुए, क्योंकि यहाँ पे हमारा नया प्रोसेस आया और उस प्रोसेस को कह रहे थे हम एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग ऐसा प्रोसेस है जो भी कोई प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए लेयर बाय लेयर अपना जो है लेयर बाय लेयर प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए यूज्ड हो रहा होता है। सिंपल है, सेविंग है रॉ मटेरियल। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग अवॉइड वेस्टेड टाइम, ठीक है। ये सिंपल रॉ मटेरियल को सेव करने के लिए बेस्ट मेथड है, और टाइम भी यहाँ पे हमको कम लगाना पड़ता है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। ये तो था रिगार्डिंग जो है हमारा कैसे हमारा जो है हाउ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग लीड्स टू एफिशिएंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब हाउ टू कमर्शलाइज एम। ये आप देख लेना, ये इतना जो कुछ ज़्यादा खास क्वेश्चन है नहीं, फिर भी आप एक बार इसको देख लेना।
व्हाट कुड बी द ट्रेंड्स एंड फ्यूचर ट्रेडिशंस, ये आपको ध्यान रखना है कि क्या कौन से ट्रेंड और फ्यूचर डायरेक्शंस हैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में। सबसे पहले देख लेते हैं, न्यू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट हमारे फॉर्म हो रहे होंगे, न्यू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होंगी जब हमारा एम मशीनिंग आ रहा होगा, ठीक है। और न्यू टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट जॉब क्रिएशन यहाँ पे हमारी जनरेट हो रही होगी इसके कारण। तो ये पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। डेवलपमेंट्स इन एम्स एंड एडवांस इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT मेकिंग पॉसिबल पर्सन टू पर्सन लोकेशन टू लोकेशन टू बी क्रिएटेड मोर क्विकली एंड एट लोअर कॉस्ट। यानी कि जो एम में डेवलपमेंट हुआ वो हमारा पर्सन टू पर्सन डेवलपमेंट हुआ, या फिर किसी भी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट का डेवलपमेंट हुआ जो भी क्विकली वे में जनरेट हुआ वो प्रोडक्ट, और हमारा कॉस्ट कैसा था उसका भी लो आ रहा था। तो इससे हमारा जो है ये हमारा ICT के अंदर आ रहा होता है, एम डेवलपमेंट ऑफ एम हमारा ICT के अंदर आ रहा होता है। और इसने जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करा वो लोअर कॉस्ट का करा और क्विकली वे में हमारा जो है प्रोडक्ट को फॉर्म करा, ठीक है। दिस प्रोडक्ट कैन बी सुपीरियर करेक्टरिस्टिक्स कंपेयर टू प्रोडक्ट क्रिएटेड थ्रू कन्वेंशनल मेथड। जो कन्वेंशनल मेथड में हमारे प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे थे उनसे बेटर करेक्टरिस्टिक्स हमारी न्यू टाइप ऑफ प्रोडक्ट की हो रही होगी। एज ए रिजल्ट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्मॉलर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ इंक्रीजेज। इसके कारण ये हुआ जो अपॉर्चुनिटीज़ थी डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोडक्शन की, वो हमारी फैसिलिटीज़ की वो हमारी इंक्रीज़ होती गई, ठीक है। कॉम्बिनेशन विद ऑफ ICT विद एम ऑफर ए वाइड रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटी इनोवेशन प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट सर्विसेज। जब कॉम्बिनेशन हुआ दोनों का AICT का विद एम के साथ, तो इन्होंने एक वाइड रेंज ऑफ हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं और उनकी सर्विसेज को इनोवेट किया। अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे हमारी ज़्यादा जनरेट हो रही थी इन दोनों के कॉम्बिनेशन से। ये आपको राइट करना है, लिखना है न्यू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट में। न्यू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर ले तो न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारी वेब 2.0 पे है। वेब के अब तक कई सारे वर्जन्स आ चुके हैं, वेब 1.0, वेब 2.0 की बात यहाँ पे और टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में की है। वेब 2.0 क्या होता है? वेब 2.0 हैव इंटीग्रेटेड कन्वर्ज ऑफ ट्रेडिशनल क्राफ्ट विद टेक्नोलॉजीज। ये हमारा एक तरह का ट्रेडिशनल क्राफ्ट विद टेक्नोलॉजी से मदद करता है, यानी कि हमारा क्राफ्ट का कैसे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा होगा ये टेक्नोलॉजीज के साथ। टू सपोर्ट दिस क्राफ्टमैन ए नंबर ऑफ ऑनलाइन पोर्टल्स ब्लॉग्स एंड रजिस्टर्स हैव कम अप। तो इसके अंदर हमारे ऑनलाइन पोर्टल्स बनेंगे, ब्लॉग्स बनाए गए, ठीक है, और रिपोजिटर्स टू कम अप। इसके अंदर जो है नया नया कैंप चलाए गए, ऑनलाइन पोर्टल जारी किए गए वेब 2.0 के, जो कि बताता था कि हमारे जो है ट्रेडिशनल क्राफ्ट टेक्नोलॉजीज के साथ इंटीग्रेट करके कैसे वर्क कर रहे होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सम पोर्टल्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड फोकस ऑन 3D प्रिंटिंग। कुछ हमारे जो पोर्टल्स थे वो हमारे एस्टेब्लिश हुए और फोकस कर रहे थे 3D प्रिंटिंग पर, ठीक है। यूजिंग 2.0 टेक्नोलॉजीज कस्टमर कोड डिज़ाइन एंड क्राउड सोर्सिंग इज़ पॉसिबल। मैंने आपको बताया था क्राउड सोर्सिंग हम यहाँ पे 2.0 के अंदर कर रहे थे। तो क्राउड सोर्सिंग और कोड कस्टमर कोड डिज़ाइन करना हमारा जो है क्या हुआ यहाँ से पॉसिबल हो रहा था न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब बात कर लेते हैं न्यू टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है। तो न्यू टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट आप सभी जानते हैं, यहाँ पे हमारे जॉब क्रिएशन हुई है तो एम्प्लॉयमेंट यहाँ से हमारा जनरेट हो रहा होगा। This is because centralized models of physical production can be replaced by distribution model of value creation of physical products is at a point of demand। तो physical of product जो हमारे point of demand पे थे can overturn current comparative disadvantage in a creation of physical product for global market। global market के लिए जो हम physical of product तैयार कर रहे थे उसके लिए जो point of demand थी, यानी कि जो हमारी डिमांड थी और सप्लाई थी वो हमारी कैसी हो रही थी, वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेचर की नहीं हो रही थी। जितनी हमारी डिमांड है और जितनी हमारी सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट है वो हमारी कैसी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हो रही थी। तो इसलिए हमको जो है एक सेंट्रलाइज्ड मॉडल्स ऑफ फिजिकल प्रोडक्शन कैन बी रिप्लेस्ड को इसको रिप्लेस करना पड़ा। जो हम अपने प्रोडक्ट बना रहे थे ग्लोबल पर्सपेक्टिव से, ग्लोबल मार्केट के पर्सपेक्टिव से उनको रिप्लेस करना पड़ा, ठीक है, बाय डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल ऑफ वैल्यू क्रिएशन में। इन डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल्स डिज़ाइंस कैन टेक्स प्लेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड। डिज़ाइन को तो हम कहीं भी बना सकते हैं पूरे वर्ल्ड में, ये बता रहा है। एंड प्रोडक्शन कैन बी टेक्स प्लेस एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, ठीक है।
तो यहाँ पे डिज़ाइंस और प्रोडक्शन हम इनको कहीं भी बना सकते थे जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल की बात कर रहे थे न्यू टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर। न्यू टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर आप जानते हैं जॉब हमारी नई क्रिएट हुई। जॉब हमारी कैसे नई क्रिएट हुई? जॉब हमारी क्रिएट हुई जो डिमांड और सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट से। डिमांड और सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट हमारी ज़्यादा इंटरप्रोपोर्शनल का यहाँ पे हमारी वर्क कर रही होगी। जितनी ज़्यादा डिमांड आ रही होगी उतनी लेस हमारी सप्लाई आ रही होगी। तो इसलिए हमको उन दोनों को प्रोपोर्शनेट करने के लिए हमने एक डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल तैयार किया। और वो डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल बताता था क्या था? वो ये बताता था कि डिज़ाइन और प्रोडक्शन हमको कैसे करना है, ठीक है, वर्ल्ड के अंदर डिज़ाइन हम कैसे कर रहे होंगे और प्रोडक्शन हम कैसे कर रहे होंगे, इन दोनों को बताता रहता हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल। एज ए रिजल्ट देयर मैनी अपॉर्चुनिटी फ्रॉम जॉब्स आर क्रिएटेड। तो इसके कारण जो हमारी अपॉर्चुनिटीज़ हुई वो हमारी ज़्यादा जनरेट हुई और ज़्यादा क्रिएट हो रही थी डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल्स के रिगार्डिंग। ये तो था न्यू टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट कुड बी अवेलेबल बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आप मेंशन कर सकते हो। मैंने आपको बताया था कि वेब 1 आया, 1.2 आया, 2.0 के अंदर हम इनिशिएटिव ले रहे थे, ब्लॉग्स जारी कर रहे थे, ऑनलाइन पोर्टल्स जारी कर रहे थे, क्राउड सोर्सिंग कर रहे थे, ठीक है, जिसके कारण जो है एक हम अवेयरनेस फैला रहे थे वेब 2.0 के अंदर। वेब 3.0 भी आया, वेब 3.0 की टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करके वर्क कर रही थी। उसके अंदर काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज इंटीग्रेट होके वर्क कर रही थी। तो ये आप यहाँ पे इसमें मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशंस क्या हैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की और किस किस इंडस्ट्री में? तो फाइव एरोस्पेस इंडस्ट्री एम्प्लॉयज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की एरोस्पेस इंडस्ट्री में क्या क्या एप्लीकेशंस है। तो एप्लीकेशंस एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में हैव बीन शोन रिड्यूस कॉस्ट एंड टाइम, यानी कि कह रहा है कि जो टेक्नोलॉजीज एरोस्पेस में वर्क कर रही थी वो हमारी रिड्यूस कर रही थी कॉस्ट को और टाइम को। यानी कि जो हम प्रोडक्ट एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए बना रहे थे, एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए हम जो अपना प्रोडक्ट एम मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा बना रहे थे वो हमारा कॉस्ट को रिड्यूस कर रहा था और टाइम को बढ़ा रहा था। यानी कि इनिशियल कॉस्ट ऑफ सेटअप उसका कैसा है? स्मॉल है, ठीक है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग हैज़ एबिलिटी टू डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री, यानी कि यहाँ पे इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हमारी कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री है एरोस्पेस इंडस्ट्री के अंदर। यहाँ पे हमको कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग डिज़ाइन करता था कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री को बनाने के लिए। दैट इनेबल्स लाइट वेटिंग, ठीक है, with introduction of flame retard material for later laser sintering, direct production of aerospace interior parts is now possible। तो इसके अंदर जो है एरोस्पेस के हम इंटीरियर पार्ट्स पे फोकस करते हैं, यानी कि एरोस्पेस इंडस्ट्री के हम इंटीरियर पार्ट्स को डिज़ाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ द एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं इंटीरियर डिज़ाइंस के लिए वो हम यूज़ करते हैं रिटार्डेंट मटेरियल जो कि है लेज़र सिंटरिंग प्रोसेस से बना हुआ, ठीक है। ये आपको मेंशन करना है एरोस्पेस इंडस्ट्री के। अब वेरियस करेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं कुछ एरोस्पेस इंडस्ट्री की, जैसे लाइट वेट है, हाई टेम्परेचर है, डिजिटल स्पेयर पार्ट्स है और इकोनॉमिक्स है। यानी कि एनीथिंग दैट फ्लाइज रिक्वायर्स एनर्जी टू गेट इट फ्रॉम द ग्राउंड। कुछ भी चीज़ हमारी यदि उड़ती है तो वो हमारी एनर्जी ले रही होती है ग्राउंड से। लाइटर द कंपोनेंट लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे हम जान देते हैं एम की मदद से हम लाइट कंपोनेंट को बनाने के लिए हम जो है यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लाइट कंपोनेंट बनाएंगे तो यहाँ पे हमको एनर्जी जो है वो हमारी लेस रिक्वायरमेंट हमको हो रही होगी। इट इज़ क्वाइट ईजी टू अचीव यूजिंग एम टेक्नोलॉजीज़ की मदद से हमारा काफ़ी ईजी था अचीव करना। हाई टेम्परेचर हम जानते हैं एयरक्राफ्ट जो है वो हमारे हाई टेम्परेचर वेरिएशन से बने हुए होते हैं। Engine components are also subjected to a very high temperature. This means that AM requires material to specifically tailored with aerospace applications। जो हम एरोस्पेस में एप्लीकेशंस में यूज़ करेंगे वो हम हाई टेम्परेचर कंपोनेंट्स, हाई टेम्परेचर मटेरियल का हम यूज़ कर रहे होंगे, क्योंकि इंजन जो हमारा वर्क कर रहा होगा हाई टेम्परेचर वो हमारा हाई टेम्परेचर पे वर्क कर रहा होगा एरोस्पेस इंडस्ट्री का। डिजिटल स्पेयर पार्ट्स की हमको रिक्वायरमेंट हो रही होती है। कोई भी हमारा वन प्लेस टू अनदर वन फ्रॉम वन प्लेस मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस वी रिक्वायर्ड इन डिजिटल स्पेयर पार्ट्स फॉर द कम्युनिकेटिंग, ठीक है।
For communicating, for passing the signal from one place to another, we require the digital space parts. That's why the digital space parts are comes under this process. तो यानी जो भी पार्ट्स हम यूज़ करेंगे वो हमारे डिजिटली स्पेस होने चाहिए, डिजिटली हमारे वर्क कर रहे होने चाहिए। इकोनॉमिक्स यानी कोई भी हमारी चीज़ हम बना रहे हैं वो हमारी इकोनॉमिक वैल्यू के अंदर आ रही हो, ज़्यादा उसका इनिशियल कॉस्ट ऑफ सेटअप नहीं हो रहा हो। ये आप लिख सकते हैं एप्लीकेशंस ऑफ एरोस्पेस इंडस्ट्री में। ठीक है, ये तो था रिगार्डिंग एरोस्पेस इंडस्ट्री कैसे वर्क करता है। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या कैसे वर्क करता है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर हमारा फाउंड्री हो गई, कास्टिंग हो गई। ठीक है, ये दो टाइप्स हमारे आ रहे होते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। तो फाउंड्री के अंदर क्या करते हैं, हम प्रोटोटाइप बनाते हैं। ठीक है, फॉर द फाउंड्रीज यूज एम प्रोसेस टू रिसीव प्रोटोटाइप्स एंड सैंपल ऑफ द प्रोडक्ट। जो सैंपल ऑफ द प्रोडक्ट बनाते हैं और जो रिसीव करते हैं एम प्रोसेस से, प्रोसेस को बनाते हैं, वो हम प्रोटोटाइप बनाते हैं। प्रोटोटाइप का मतलब एक उसका स्मॉलर कंपोनेंट में हम जो है स्मॉलर कंपोनेंट में डिजिटल तैयार करते हैं, उसका मॉडल तैयार करते हैं। वो हमारा मॉडल सिमिलरली वर्क कर रहा होगा जैसे कि हमारा प्रोसेस टेक्स प्लेस हो रहा होता है। दे आल्सो यूज़ एम प्रोसेस टू मेक कोर्स एंड कैविटीज़। ठीक है, कोर्स और कैविटीज़ के अंदर हम प्रोडक्शन के अंदर यूज़ कर रहे होंगे एम प्रोसेस का। एप्लीकेशन लेवल इज़ रैपिड प्रोटोटाइपिंग और सॉलिड इमेजिनिंग। सॉलिड इमेजिनिंग के अंदर, रैपिड प्रोटोटाइपिंग के अंदर हम जो है फाउंड्री के अंदर यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का। कास्टिंग हो गया, यानी कोई भी हमको वैक्स लाइक प्रिंटर्स तैयार करना है। ठीक है, वैक्स प्रोडक्शन करना है, लो वैक्स प्रोसेस जो जनरेट करना है। ट्रेडिशनली लिंक्ड इन्वेस्टमेंट कास्टिंग इज ट्रेडिशनली लिंक्ड टू लो वैक्स प्रोसेस। जो हमारी इन्वेस्टमेंट है कास्टिंग के अंदर वो हमारी लिंक्ड है लो कॉस्ट वैक्स प्रोसेस से। व्हाइल टुडे वैक्स मीन्स एनी थर्मोप्लास्टिक मटेरियल दैट बिहेव सिमिलर टू दी वैक्स। ठीक है, और आज के ज़माने में जो हम यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं थर्मोप्लास्टिक मटेरियल से जो कि हमारा सिमिलरली बिहेव कर रहा होगा एज दी वैक्स। तो यहाँ पे हमको वैक्स जनरेट करना हो गया, वैक्स लाइक प्रिंटर्स जनरेट करने होंगे जो कि प्रिंट कर रहे हो हमारे वैक्स को। तो ये हमारी चीज़ें कास्टिंग के अंदर आ रही होती हैं। ये जो हमारी कास्टिंग है ये बेस्ड होती है हमारी कैड सिस्टम पे। ठीक है, टुडे फाउंड्री प्रोसेस चेन इज कम्प्लीटली कैड बेस्ड एंड ऑल डेटा कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द कैड मॉडल। ये टोटल हमारी कंप्यूटर डिज़ाइन पे बेस्ड रहती है और जो भी हम यहाँ से डेटा को ऑब्टेन करते हैं वो डायरेक्टली हमारा कैड मॉडल पे बेस्ड हो रहा होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हाउ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आर यूज्ड इन दी आर्ट। तो आर्टिस्ट हम यहाँ पे हम यूज़ कर रहे होते हैं आर्ट प्रोसेस के अंदर। आर्टिस्ट क्या करते हैं, फ्रीडम ऑफ द अनलिमिटेड जियोमेट्रीज ऑफर्ड बाय द एम प्रोसेस। यानी कई सारी जो है ज्योमेट्रीज बना सकते हैं वो एम प्रोसेस के द्वारा। आर्टिस्ट जनरली चूज़ मेटल्स, ज़्यादातर ये आर्टिस्ट मेटल को चूज़ करते हैं बिकॉज इट इज़ मोर वैल्यूएबल देन प्लास्टिक ड्यू टू इट्स वेट के कारण और वैल्यूएबिलिटी के कारण जो है वो हम मेटल का यूज़ करते हैं, प्लास्टिक को यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। क्रिएटिव वर्क्स ऑफ आर्टिस्ट कैन बी सपोर्ट सक्सेसफुली बाय एम प्रोसेस के अंदर जो है क्रिएटिव वर्क्स जो आर्टिस्ट कर चुके हैं वो सक्सेसफुली रहा है। ह्यूमन स्कल्पचर कैन आल्सो बी मेल्ड यूजिंग एम प्रोसेस। तो ह्यूमन की स्कल्पचर बनाने के लिए एम प्रोसेस का हम यूज़ कर रहे होते हैं। 3D डेटा नीडेड फॉर रिप्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन स्कल्पचर। तो इसके लिए 3D डेटा की हमारे को रिक्वायरमेंट हो रही होती है। कैन बी ऑब्टेन्ड वेरी इजीली बाय 3D बॉडी स्कैनिंग। 3D बॉडी स्कैनिंग करके हम जो है 3D डेटा को ऑब्टेन कर सकते हैं ह्यूमन की स्कल्पचर को बनाने के लिए। ठीक है, ये था रिगार्डिंग हमारा कि आर्ट में हम कैसे एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का। सिमिलरली हमने ज्वेलरीज के अंदर ऑलरेडी हमने बताया हुआ है कि ज्वेलरीज के अंदर कैसे, मैंने लास्ट की वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि ज्वेलरीज के अंदर हम कैसे यूज़ करते हैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का। टॉयज़ के अंदर हमने आपको बताया हुआ है, टॉयज़ के अंदर हम प्रोटोटाइपिंग का यूज़ करते हैं, मास कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप बिल्डिंग का यूज़ करते हैं और न्यू बिजनेस मॉडल्स का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं। कस्टमर रिलेशनशिप बिल्डिंग से मतलब है कोई भी हमने जो टॉय इंडस्ट्री जनरेट किया, प्रोडक्ट जनरेट किया, वो इंडस्ट्री में कैसा सक्सेसफुल रहा या फिर अनसक्सेसफुल रहा,
एग्जिस्टिंग कस्टमर जो हैं वो हमारे कैसा उसके बिहेव कर रहे होंगे, क्या वो हमारे पॉजिटिव एस्पेक्ट दे रहे होंगे या नेगेटिव एस्पेक्ट शो कर रहे होंगे। ये आता है हमारा कस्टमर रिलेशनशिप बिल्डिंग के अंदर। मास कम्युनिकेशन कैसा है, टॉयस आर टिपिकली मास प्रोड्यूस, जो हमारे टॉयस हैं वो हमारे मास प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी कि एक्सेसिव नंबर ऑफ क्वांटिटी में टॉयस हमारे प्रोड्यूस हो रहे थे। 3D प्रिंटिंग कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ टूलिंग प्रोडक्शन, तो यहाँ पे हम 3D प्रिंटिंग का भी यूज़ करते थे इंस्टेड ऑफ टूलिंग प्रोडक्शन के द्वारा। बाय 3D प्रिंटिंग मॉडल्स टॉय मैन्युफैक्चर विल बी एबल टू क्रिएट मोर कॉम्प्लेक्स पर्सनलाइज्ड मोल्ड डिज़ाइन। अब ये बता रहा है कि डिज़ाइन को यहाँ पे हमने मोल्ड कर लिया है। डिज़ाइन यानी जो हम कास्टिंग कर रहे थे, फाउंड्री कर रहे थे, ये सारे प्रोसेस जो कर रहे थे, सॉलिडिफिकेशन का प्रोसेस कर रहे थे, मेल्टिंग का फॉर्मेशन करने का प्रोसेस कर रहे थे, ये सारे जो प्रोसेस हम कर रहे थे ये हम डिज़ाइन बनाने के लिए कर रहे थे। और यहाँ पे हम जब टॉयज मास प्रोड्यूस कर रहे होंगे तो डिज़ाइन रेडी कर रहे होंगे हम, ठीक है। अफोर्डेबल प्राइस में होना चाहिए ये, दैम मच फास्टर रेट, और फास्टर रेट पे होना चाहिए और अफोर्डेबल प्राइस पे होना चाहिए मास कम्युनिकेशन। प्रोटोटाइपिंग आप सब जानते ही हैं। प्रोटोटाइपिंग बिफोर लॉन्चिंग न्यू टॉयज, नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड टू ट्रांसफॉर्म आइडिया इनटू फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट को बनाने से पहले हम जो है कई सारे न्यू टॉयज को जनरेट करते हैं, यानी उसका मॉडल तैयार करते हैं। वो मॉडल सिमिलरली वर्क करना चाहिए जैसे हमारा फाइनल प्रोडक्ट हमारा बन रहा होगा। ये तो आता था रिगार्डिंग एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैन बी बेनिफिट इनटू टॉय इंडस्ट्री। मेडिकल इंडस्ट्री में आप सभी जानते हैं सर्जिकल डायग्नोस्टिक्स ऐड हो गया, प्रॉब्लम एथेटिक्स डेवलपमेंट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो गए। टिश्यू इंजीनियरिंग के अंदर जो है हम बेसिकली यूज़ कर रहे थे अपनी एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का। बायोमेडिकल के अंदर फिर बायोमेडिकल है, बायोमेडिकल के अंदर हम कैसे यूज़ करते हैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का था। बायोमेडिकल के अंदर आप सभी जानते हैं हमको मेडिकल कंपोनेंट्स बनाने हो गए, ठीक है, सर्जिकल करना हो गया, या फिर हमको जनरेट कर दे हो गया मेडिकल इक्विपमेंट जनरेट करने, इमरजेंसी आ गई तो हमको मेडिकल एप्लीकेशन करना है तो वहाँ पे हम जो है बेसिकली बायोमेडिकल एप्लीकेशंस के अंदर यूज़ कर रहे होंगे। सिमिलरली हमारा डेंटल है, डेंटल के अंदर हम कैसे यूज़ करते हैं। फाइनली हमारा एम्प्लॉयड है बायो प्रिंटिंग, तो बायो प्रिंटिंग के अंदर आप 3 स्टेजेस लिख सकते हो। 3 स्टेजेस होते हैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की, प्री बायो प्रिंटिंग एंड दी पोस्ट बायो प्रिंटिंग, ठीक है। तो प्री बायो प्रिंटिंग के अंदर हम लेते हैं इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ डिजिटल फाइल फॉर द प्रिंटर टू रीड। यहाँ पे हम डिजिटल फाइल को रीड मेक करते हैं, उसको बनाते हैं डिजिटल फाइल को, जो कि प्रिंटर को रीड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रही होती है। दीज फाइल्स आर ऑफन बेस्ड ऑन दी CT/MRI स्कैन्स। ये हमारी जो फाइल्स हैं ये हमारी बेस्ड हैं CT एंड MRI स्कैन्स पे। बायो प्रिंटिंग्स द सेल लेड इन बायोलिंक इज लोडेड विद द कार्ट्रिज, ठीक है, कार्ट्रिज एंड वन मोर प्रिंट हेड इज चूजन। यहाँ पे हम एक प्रिंट हेड को चूजन करते हैं जो कि डिपेंड कर रहा होता है स्ट्रक्चर पे दैट वी आर ट्राइंग टू बिल्ड, जिसको हम बिल्ड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहे थे। डेवलपिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू रिक्वायरमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, बायोलिंक्स एंड इक्विपमेंट। तो बायो प्रिंटिंग के अंदर हमको जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स की रिक्वायरमेंट हो रही थी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू यहाँ पे रिक्वायरमेंट होंगे बायोलिंक्स और उसके इक्विपमेंट को जोड़ने के लिए। पोस्ट बायो प्रिंटिंग यानी कि जब हमारी बायो प्रिंटिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद के स्टेप्स हमारे क्या हो रहे होंगे। मोस्ट स्ट्रक्चर आर क्रॉस लिंक टू बिकम फुल्ली स्टेबल। कुछ स्ट्रक्चर हमारे क्रॉस लिंक्ड होते हैं और बिकम होते हैं फुल्ली स्टेबल होने के लिए। क्रॉस लिंकिंग इज यूजुअली डन बाय ट्रीटिंग द कंस्ट्रक्ट विद द आइदर आयनिक सॉल्यूशन और यूवी लाइट। ये हमारी जो क्रॉस लिंकिंग है ये डन होती है यूवी लाइट से। यूवी लाइट का हम यूज़ करके क्रॉस लिंकिंग का डन करते हैं। दिस then the cell filled constructor are placed inside an incubator for the cultivation। उसके बाद जो हम सेल फील्ड कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं इनसाइड करने के लिए, कंस्टिवेटर कल्टीवेशन के करने के लिए, ठीक है। ये तो सर रिगार्डिंग हमारी बायो प्रिंटिंग। और बायो प्रिंटिंग में और भी आप मेंशन कर सकते हो अलग बायो प्रिंट 3D स्फेरॉइड्स, तो कॉम्प्लेक्स 3D स्फेरॉइड्स को प्रिंट करने के लिए बायो प्रिंटिंग का हम यूज़ करते हैं। 3D बायो प्रिंटिंग ऑफर्स एक्यूरेट स्पेक्ट्रल कंट्रोल इन प्लेसमेंट ऑफ द स्टेम सेल्स टू ऑब्टेन एनी रिक्वायरमेंट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट। कोई भी ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट हमको रिक्वायरमेंट है
उसको प्रिंट करना है, ठीक है। कोई भी हमको सेल्स प्रिंट करनी है, उस सेल्स के हम स्कैन करेंगे बॉडी के पार्ट को स्कैन करके उसकी इमेजिनिंग बना रहे होंगे। इमेजिनिंग बनाने के बाद उसके हमारा प्री बायो प्रिंटिंग करेंगे, सीटी लेंगे, उसका एमआरआई स्कैन लेंगे, फिर बायो प्रिंटिंग करेंगे। बायो प्रिंटिंग में क्रॉस लिंकिंग हम कर रहे होंगे। क्रॉस लिंकिंग करने के बाद हम पोस्ट बायो प्रिंटिंग करेंगे। पोस्ट बायो प्रिंटिंग के अंदर हम जो है उसका फाइनली प्रोडक्ट बन के तैयार हो रहा होगा, जो कि कार्टिलेज से अटैच हो रहा होगा, ठीक है। कार्टिलेज से अटैच हो सकता है, टिश्यू से अटैच हो सकता है, ऑर्गन से अटैच हो सकता है। ये सारी चीज़ें हम बायो प्रिंटिंग के अंदर कर रहे होंगे। सिमिलरली एप्लीकेशंस ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन इंजीनियरिंग में टिश्यू के अंदर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का। तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग हम जानते हैं कोई भी प्रोसेस को लेयर बाय लेयर बनाता है। टिश्यू के अंदर कोई भी ऑर्गन में खराबी हो गई, टिश्यू हमारा वर्क नहीं कर रहा है, तो टिश्यू को ओवरलैप करने के लिए, उसको ढकने के लिए, ठीक है, लेयर बाय लेयर फॉर्मेशन करने के लिए एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का हम यूज़ कर सकते हैं टिश्यू इंजीनियरिंग के अंदर। तो इस वाली वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। इस वाली वीडियो में हमने जो है यूनिट नंबर 5 को पूरा कंप्लीट कवर कर लिया है, और भी मेरी प्रीवियसली वीडियो में हमने यूनिट 4 और यूनिट 5 को कंप्लीट कवर किया हुआ है। तो यहाँ पे हमने जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है इंपॉर्टेंट यूनिट 5 के वो कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे कि बायो प्रिंटिंग हो गया, बायो प्रिंटिंग के अंदर 3 स्टेजेस आपको ध्यान रखनी है, प्री बायो प्रिंटिंग एंड द पोस्ट बायो प्रिंटिंग। उसके बाद हमने टॉय में देखा, टॉय में हम प्रोटोटाइप तैयार करते हैं, ठीक है, मास प्रोडक्शन करते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप बिल्डिंग कर रहे होते हैं, न्यू बिजनेस आइडियाज़ करते हैं। तो ज्वेलरीज के अंदर हमने यूज़ किया, आर्ट के अंदर कैसे यूज़ करते हैं, आर्ट को जो है आर्टिस्ट हमारे यूज़ कर रहे होते हैं। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग को वो हमारे मास प्रोडक्शन में हमारे जनरेट करते हैं ये एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के प्रोडक्ट्स को, ठीक है। मास प्रोडक्शन में जब जनरेट कर रहे होते हैं 3D बॉडी डेटा की मदद से वो हमारा 3D बायो डेटा स्कैनिंग करके पूरा कंप्लीट हमारे को जनरेट करके दे देते हैं डेटा, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी कि वो मैन्युफैक्चरिंग में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में फाउंड्रिंग और कास्टिंग का यूज़ करके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का यूज़ कर रहे होते हैं। एरोस्पेस इंडस्ट्री के अंदर जो पार्ट्स बनाते हैं वो लाइट एंड वेट होते हैं, हाई टेम्परेचर होते हैं, डिजिटल स्पेस पार्ट्स होते हैं और इकोनॉमिक वैल्यू होनी चाहिए, तब हम एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का यूज़ कर रहे होंगे। उसके बाद हमने देखा कि हम कैसे फ्यूचर ट्रेंड्स और फ्यूचर डायरेक्शंस शो कर सकते हैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की। तो न्यू टाइप ऑफ प्रोडक्ट बना करके न्यू टाइप ऑफ फैक्ट्री, ठीक है, स्पेस नीड रिड्यूस, जैसे जैसे कि हमारी अमाउंट ऑफ फैक्ट्री पे डिपेंड हो रहा होगा। ICT की मदद से यहाँ पे हमको बना सकते हैं न्यू टाइप ऑफ प्रोडक्ट। न्यू टाइप ऑफ प्रोडक्ट जनरेट हो रहेंगे तो न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हमारी जनरेट होंगी। इसके अंदर 3 वेब टेक्नोलॉजीज़ का आप यू मेंशन कर सकते हो, वेब 1.0, वेब 2.0 एंड वेब 3.0। वेब 3.0 के बाद वेब और टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद न्यू टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट हमारा जनरेट होगा, जॉब क्रिएशंस हमारी ज़्यादा हो रही होंगी। ये था रिगार्डिंग हमारा व्हाट कुड बी द ट्रेंड्स इन फ्यूचर डायरेक्शन इन दी एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद हमने सेकेंडरी रैपिड प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस देखा। सेकेंडरी रैपिड प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस के अंदर ये कुछ 10 to 11 स्टेप्स हैं, इनको आप लिख लेना और इसमें बता देना कि जो हमारा प्रोसेस है ये हमारा वर्क करता है कोई भी एम प्रोसेस से कॉम्बिनेशन करके जो हमारा फाइनल फिनिश प्रोडक्ट बन रहा होगा उसी फाइनल फिनिश प्रोडक्ट को हम रेफर कर रहे होंगे एज दी सेकेंडरी रैपिड प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस से। और फिर हमने नोमेनक्लेचर ऑफ AM मशीनिंग देखा, ये हमारा फेबर्स प्रोसेस हो गया। फेबर प्रोसेस के अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन है एडिटिव, सब्ट्रैक्टिव, फॉर्मेटिव एंड दी हाइब्रिड। हाइब्रिड हमारा कोई भी हमारे 2 और मोर कंपोनेंट्स को, 2 और मोर स्टेप्स को ऐड करके जो बन रहा होता है वो हमारा हाइब्रिड प्रोसेस हो रहा होता है। उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स देखे फेबर प्रोसेस के, कुछ ऑफर मशीन देखे और शॉप फ्लोर मशीन के एग्जांपल हमने रीड आउट किए। एप्लीकेशन समझ लेना, जैसे कि फेबर प्रोसेस को हम रैपिड प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस में यूज़ करते हैं, सॉलिड इमेजिनिंग में यूज़ करते हैं, ऑफिस मशीन को रैपिड प्रोटोटाइपिंग में यूज़ करते हैं, फंक्शनल प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस में यूज़ करते हैं, और शॉप फ्लोर मशीन को रैपिड प्रोटोटाइपिंग में मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं, डायरेक्ट प्रोटोटाइपिंग एंड डायरेक्ट टूलिंग। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आई होप इस वीडियो में मैंने जो बताया वो आपको सबको समझ में आया होगा। सी या, हैव अ गुड डे, बाय।